आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर हमले की जांच भी शुरू कर दी है। पहलगाम हमले में आतंकी आसिफ शेख और आदिल गुरी का नाम भी सामने आया था। पुलिस आसिफ और आदिल के घर सर्च ऑपरेशन करने गई थी। इस दौरान उसका घर ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। पुलिस का कहना है कि उसके घर में संदिग्ध सामान भी था। कुल मिलाकर एक्शन तेज है, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। अब आतंकिस्तान को हिंदुस्तान का बदला देखना होगा। आतंकिस्तान को मृत्यु दंड मिलना तय है। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। सेना के एक्शन से आतंकी खौफ से थर-थर अब कांप रहे हैं और पल पल अपनी तबाही को देख रहे हैं। इस खास पेशकश में बात होगी आतंकिस्तान को मृत्यु दंड की। कुछ खास मेहमान भी साथ में होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एक एक्शन होगा, आतंकिस्तान तबाह होगा। बम बरसाएंगे आग, सारे आतंकी होंगे खाक। आतंकिस्तान में नरक मचना तय, दहशतगर्दों में भय। आक्रमण होगा, पाकिस्तान होगा खंड खंड। आतंकिस्तान को मृत्युदंड। हिसाब ऐसा होगा कि आतंकिस्तान में खलबली मचेगी। आसमान से भारत के फाइटर जेट ऐसी आग बरसाएंगे कि भयानक तबाही मचेगी। भारत आतंक को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। तय हो गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का समूल नाश होगा। कोई नहीं बचेगा। जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने नृशंस तरीके से बेकसूरों की हत्या की, वो भयावह मंजर कोई नहीं भूल सकता। देश की एक ही मांग है, बदला। देश की एक ही डिमांड है, मृत्युदंड। आतंकिस्तान को मृत्युदंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आतंकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का एक्शन शुरू हो गया है। कश्मीर में सेना ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों ढूंढ ढूंढ कर अब जहन्नुम पहुंचाने का काम है। पहलगाम में कोहराम मचाने वाले आतंकियों के घरों को निस्तनाबूद किया गया है। उधर पाकिस्तान में भारत के एक्शन प्लान से खलबली मच गई है। आतंकियों के आका कहे जाने वाले हाफिज सईद, सैफुल्लाह, अजहर मसूद छिपने के लिए महफूज ठिकाने ढूंढ रहे हैं। हिंदुस्तान ने साफ इशारा दे दिया कि अब बात नहीं बल्कि काम तमाम होगा। कैसे, रिपोर्ट देखिए। बात नहीं, एक्शन होगा। आतंक का खेल खत्म होगा। गरजेंगे गोले, बरसेंगे शोले, आतंकिस्तान थर थर डोले। मसूद, मुनीर, हाफिज थर्राए, एक्शन में मोदी शाह आए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय
शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करते हैं। भारतीय सेना लगातार एक्शन में है। आतंकियों के खात्मे के लिए बिना रुके बिना थके लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर आतंकियों के बीच भारतीय सेना की गर्जना से खलबली मची हुई है। इंडिया न्यूज भी आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है। ऑपरेशनल विंग होती है वो इस समय इन घने जंगलों में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने के लिए यहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है खास। और इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो इस समय ग्राउंड पर है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इस समय बैसरा के इस फॉरेस्ट एरिया में जहां पर आतंकी घटना जो है घटी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जा रही है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर आज दोपहर को आए थे और उन्होंने भी इस तमाम तरवाकी का संज्ञान लिया और आतंक के खिलाफ जिस हिसाब से प्रचंड प्रहार करना है वो सब देखते हुए जो है एक रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन। आतंकी कहीं बचकर नहीं निकल ना पाए उनके लिए जो है अब एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ये एक्शन साफ तौर पर बताता है कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। बार बार नापाक साजिशें रचने वाला पाकिस्तान अब भारत का इंतकाम देखेगा। ऐसा इंतकाम जिसकी आग में आतंकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। सुन ले पाकिस्तान, अब देखो हिंदुस्तान का इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम में हमला हुआ, हमले का बदला लेने की मांग देश भर में उठ रही है। साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर है ही, साथ ही साथ जो सेना के जवान हैं वो बहुत ज्यादा खून उबाल के साथ में इंतजार कर रहे हैं कि कब इंस्ट्रक्शंस मिले और कब पाकिस्तान से हिसाब बराबर किया जाए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। हुसैन जावेद मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पीजे मीर वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले जेके बंसल सर आपका रुख करना चाहूंगी। उरी हमला हमने देखा, उसके बाद के सर्जिकल स्ट्राइक को आज की डेट में ज्यादा याद किया जा रहा है। हमने पुलवामा अटैक देखा, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उससे आज की डेट में बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है। जब हमले ये हुए थे उसके महज 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर भारत ने जवाब दिया था और ऐसा जवाब दिया था जिसे पाकिस्तान आज तक भी याद करता होगा। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ही बार बार खुद जिंदा सबूत सामने रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हाँ 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं लेकिन पश्चिमी देशों के इशारे पर। वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि आतंकियों को वो फ्रीडम फाइटर की संज्ञा दे रहे हैं। और क्यों ना हम आसिम मुनीर के उस बयान को भी सोचें जो हमले से ठीक एक हफ्ते पहले दिया गया था, जिसमें वो हिंदू और मुसलमान के बीच का डिफरेंस बता रहे थे और उसके ठीक एक हफ्ते बाद धर्म पूछ पूछ कर मार डाला गया। अब इलाज कैसे और कब और किस तरीके से होना चाहिए? नमस्कार रचना जी, देखिए मुनीर का तो सारा करा धरा है। ये उसने ये भी कहा कि जो है हिंदू और मुसलमान की बात करी, उन्होंने जिगलर वेन बताया कश्मीर को और उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों के साथ खड़े हुए हैं। तो वो पहले से प्लान था। वो प्लान इसलिए था उनके अगेंस्ट में अभी पूरी सेना के जवान आके खड़े हो गए थे, उन्होंने लेटर वगैरह लिखा था तो उनकी कुर्सी हिल रही थी तो इस तरफ डाइवर्ट कर दिया अटेंशन। अपनी बेटी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाया इलीगल तरीके से और अब वो बच्चे और अपनी वाइफ को भेज दिया वहां से बाहर। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ी बात तो है जो हमने इनका पानी बंद किया है, उसमें पानी बंद होने से वहाँ की ना खेती होगी, ना उनका जो है कोई पानी पीने को मिलेगा, ना बिजली होगी, ना मछली पालन होगा। तो वो वैसे ही त्राहीमाम कर रहे हैं। तो इससे तो बहुत ही ज्यादा त्राहीमाम है वहाँ पे। हालांकि इससे डायरेक्ट जो है मिलिटेंट और जो मिलिट्री है जो वहाँ की सेना को फर्क नहीं पड़ेगा।
सर्जिकल स्ट्राइक तो छोटी चीज थी, एयर अटैक भी छोटा चीज था, अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है, उसको प्लानिंग करके पूरी तरीके से अपने जो क्या आप मित्र तीनों देश है, सेनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं? तीनों सेना की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं, फैक्ट है। हमारी एयरफोर्स ने वहां पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। नेवी के जो हैं आईएनएच सूरत और विक्रांत कैरियर चले गए हैं अरब सागर में। आईएनएच सूरत से तो मिसाइल का टेस्ट भी कर लिया है। सेना तो हमारी पहले से वहां पर रहती है, सेना अध्यक्ष जाके पहुंचे हैं, तो तीनों ही सेना मिलकर के एक बड़ा वो किया जाएगा। और ये बड़ा ये है जो मैं समझता हूँ और जो होना भी चाहिए कि इस हमें अभी हमको पीओके को वापस लेना चाहिए, क्योंकि 42 वहां पर ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं जिसमें 100 से 125 आतंकी रहते हैं, हालांकि वो सब भाग गए हैं अभी। तो जब पीओके हमारा हो जाएगा तो ये फिर वहां पे इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी और पाकिस्तान को इसकी कीमत जिस जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने की कोशिश की ना आतंकियों ने, जहां धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई, वहां आज कश्मीरियों के बीच में जब इंडिया न्यूज का चैनल पहुंचा तो कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मार दिया, हमें घर से निकाल कर मार डालते, हमारे मेहमानों को क्यों मारा, उन लोगों को क्यों मारा जो हमारे मेहमान थे, जिनकी मेजबानी हम कर रहे थे, इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म पर ऐसी कीचड़ उछाल दी है जिससे हमारे धर्म, हमारा नाम खराब करने का काम आतंकियों ने किया है। इससे बेहतर होता कि हमें ढूंढ ढूंढ कर गोली मार देते। ऐसा मुश्किल वक्त होता है जब हिंदू मुस्लिम या फिर पूरे देश की एकता देखने को मिलती है, जो अभी देखने को मिल भी रही है। और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी, हर धर्म के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर भेज दीजिए, हम हिसाब चुकता कर लेंगे। क्या अब मैं ये समझूं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कि अब जरूरी इलाज, अब इस वक्त की जरूरत है जब पक्का इलाज हो, और जैसा अभी जेके बंसल सर ने कहा कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, इससे पहले भी जो खास मेहमान और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक्शन इस बार होगा, मतलब जल थल नभ तीनों ही तरीके से। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से पहलगाम की घटना से पूरा देश आहत हुआ है और भावनाएं जो हैं वो दुखद हैं इस समय सबकी, और जोश उत्साह है कि अब किस प्रकार से बदला लिया जाए। और लेकिन वक्त ये है कि अगर हम देखें पुलवामा को, बालाकोट को, तो हमने लगभग 10 से 11 दिन लिए थे पूरी प्लानिंग में, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि जब हम अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो वो अचूक हो और किसी प्रकार की हानि हमें ना हो। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो सैन्य जो है समीकरण को संतुलन करने के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो अलग मुद्दा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो पहली प्रक्रिया तो ऑलरेडी शुरू कर दी है ना, जो कूटनीतिक तौर पर उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसका आम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं कम से कम शब्दों में चाहूंगा बताना इसको कि जो पानी बंद किया है वो पाकिस्तान को 135 से 140 मिलियन एकड़ फीट पानी हर दिन मिलता था इन नदियों की वजह से। पंजाब प्रांत जो 5 नदियों जो बजाती थी, इसलिए उनका नाम भी है। और उनकी जो कृषि है वो, उसका पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 19% योगदान है कृषि का, और उसमें से जो उसमें 37.4%, लगभग 38% लोग वहां के जो काम करते हैं खेतों में, उन ये जो पानी आता है उसके बदौलत हो रहा था वो। मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का था वो खत्म। अब ये कहा आकलन किया जा रहा है कि हम देखिए पानी एकदम से 100% नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2013 में, 2016 में हमने पाकिस्तान से कहा था कि जो इस पर एक हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, IWT जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, IWT के अंदर एक क्लॉज है, वो क्लॉज कहता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद हो और उनका जो ध्येय है इस जल का प्राप्ति का लाभ कमाने का अगर नहीं होता है, तो दोनों मिलकर बात करें। 2013 और 16 में दोनों में पाकिस्तान ने इस हमारी मांग को ठुकरा दिया, और अब हमने किया तो अगर हम 10% पानी भी उनका रोक पाए तो पाकिस्तान की जीडीपी में 1.5% का उनको नुकसान होगा, गिरावट आएगी, और 20% उनकी कृषि जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, पहले जो पाकिस्तान इस समय चरमरा रहा है, उनकी आर्थिक अवस्था जो है कैसे है सबको पता है। इन्फ्लेशन रेट 20-25 के आसपास है, कीमतें बढ़ती जा रही है, 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही, उसमें अगर पानी का जो समस्या हो गई तो ये जितने भी सेनाएं अभी मूव कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते में और पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में पाकिस्तानी सेना काफी आगे बढ़ी हैं। 10वीं और 12वीं कोर के जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पर सिपाही थे, उनको बोला गया है कि आप जो है इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के पास आइए। तो ये सारा जो मोबिलिटीज हो रही हैं, इसके लिए धन चाहिए पाकिस्तान के पास, वो कहाँ है, वो साजो सामान चाहिए,
जो पाकिस्तान नेवी है वो पेट्रोल मांग रही है, उनको पेट्रोल मुनासिब मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए। ये है कूटनीतिक जीत। तो देखा जाए सर्जिकल स्ट्राइक तो ऑलरेडी पाकिस्तान पर हो चुकी है, वो ठीक है कि आम लोगों को उसका जो है रिजल्ट अभी तुरंत दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक बात है अंक 2 की, जो सेकंड फेज है वो थोड़ा इंतजार करिए, आपको वो दिखाई पड़ेगा बहुत जल्दी। तीसरा जो है जिसका सैन्य की बात सब कह रहे हैं कि भाई हमें एक ऐसी चोट पहुंचानी पड़ेगी कि वो जो है याद रखें, हमें इस समय हमारा आक्रमण हर एक तरीके का जो आक्रमण पॉसिबल संभव है पाकिस्तान से या किसी भी अन्य देश से, उसका सामने हम डट के करें। हमारे राफेल जहाज, Su-30 मिराज 2000, ये सारी जहाज तैयार हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें देखना होगा कि समय और कहां पर, आप कह रहे हैं कि ऐसा समय ढूंढना होगा जब सही चोट हो और भारत को इससे कोई नुकसान ना हो। और आपने ठीक कहा, उरी अटैक, पुलवामा अटैक 10 से 12 दिन दोनों ही हमलों के बाद में लिया था भारत ने, और अब 22 अप्रैल के बाद अब इंतजार हो रहा है कि अगला जो हमला है, यानी कि ये कहिए रिटेलिएट जो भारत करने वाला है, वो कब करेगा। हुसैन जावेद जी मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, आज ये कोइंसिडेंस समझ लीजिए, पाकिस्तान से जो भी पत्रकार मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मेरी बड़ी बहस हो जा रही है और वो बीच में छोड़कर चले जा रहे हैं। तो पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी मेरी बात सुनिएगा और लॉजिकली जवाब दीजिएगा। मैं नहीं चाहती बहस करना, मेरा गला ऑलरेडी खराब हो चुका है। और आगे पीछे की कोई बात ना करके मुझे पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो हमला हुआ है जिसमें आतंकी शामिल थे, वो उन्हें फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हाँ, ये गंदा काम पिछले 30 साल से, यानी कि आतंक को पालने का काम पश्चिमी देशों के कहने पर हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। लेकिन हाथों हाथ उन्होंने ये भी कह दिया, लश्कर का कोई ठिकाना यहाँ नहीं है। हाफिज सईद पाकिस्तान में है, सैफुल्ला सीधे तौर पर इस साजिश के पीछे समझ में आ रहा है। हाफिज सईद के ही कुछ मुख्य कमांडर्स थे जिन्हें निर्देश मिला, यानी जो सीधे सीधे तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें ना, अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों ने जब कॉल्स की, मैसेजेस किए, पोस्ट किए, शहबाज शरीफ कहीं नहीं है। खुद पाकिस्तान के आम हो या खास लोग हों, वो अब ये कह रहे हैं ये कैसी हुकूमत है, पड़ोसी देश में ऐसा हो गया, आपने तो एक पोस्ट तक नहीं किया, एक कॉल तक नहीं किया। लोग कह रहे हैं आपने खुद ही इज्जत उतरवा ली। जी रचना जी, पहली बात तो ये कि आपने जो मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी ना एज अ होस्ट, ये आपको देनी नहीं चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए क्यों, इससे पहले जो इंडियन पैनलिस्ट थे ना, अगर आपका गला खराब है तो उनको भी ये आपको उनको भी कहना चाहिए था। तो ये चीजें हम पे अप्लाई नहीं होती है। हम यहाँ बात करना है आपके गेस्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आपने सवाल किया तो डार साहब ने क्या गलत किया है। वो हमारे वाइस पीएम है, वो हमारे फॉरेन अफेयर्स को भी देख रहे हैं। हमें पता है, यही तो आपके और हमारे मौके का फर्क है कि जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, हम उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं। मतलब जो आतंकी पहलगाम में हमला करके गए उसे आप फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझे बात कंप्लीट कर लेते काइंडली। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दिन हो गए हैं ये अटैक हुआ है और हमने एज अ कौम, एज अ स्टेट, एज अ हुकूमत इसकी मुजम्मत की है। इंडियंस की तरह नहीं कि जब आप कह रहे हैं आतंकियों को फ्रीडम फाइटर ना कहें तो क्या कहें। इस बीच भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली की एक खबर भी आ रही है, वो खबर मैं बता दूं, फिर आप रिएक्ट कीजिएगा। पाकिस्तान की आवाम शहबाज सरकार से काफी ज्यादा नाराज है। सोशल मीडिया पर शहबाज सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की जनता ही शहबाज का मजाक उड़ा रही है। ये देखिए, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत का मजाक उड़ाया जा रहा है, शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। और खुद पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, वो ये कह रहे हैं कि एक पोस्ट तो कर देते, कोई निंदा तो कर देते। यहाँ तो पाकिस्तान ने ऐसा लग रहा है, शहबाज शरीफ ने ऐसा लग रहा है कि अपनी इज्जत खुद उतरवा ली है। वहाँ के जो जाने माने एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि दर्द की एक ही भाषा होती है। हानिया आमिर काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, वो कह रही है दर्द की तो एक ही भाषा होती है। उनके साथ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द नहीं है। मामला कहीं का भी हो, ये बड़ा दुखद है। और अलग अलग एक्टर, एक्ट्रेसेस, बड़ी हस्तियां अब इस न सिर्फ हमले की निंदा कर रही हैं, बल्कि जो आम लोग हैं वो ये इस डर में भी हैं। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान के कई शहर हैं। और सोशल मीडिया पर जो ये मजाक उड़ रहा है, वो उसके अलग अलग पोस्ट, उसके अलग अलग स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं। हुसैन जावेद जी, अच्छा हुआ कि आपने शुरुआत में कह दिया कि मेरा गला खराब है तो आप मुझसे बहस करेंगे। चलिए, मैं तैयार हूं, मैंने पानी पी लिया है इस बीच। आप मुझे बताइए, अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो मैं आपसे भी बहस कर लूंगी। लेकिन जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, जो वहां के उप प्रधानमंत्री ने कहा, शहबाज शरीफ का कोई निंदा इस हमले को लेकर ना करना, इसे कैसे देखें? क्या यही होता है? बेगुनाहों को, निहत्तों को गोली मार दी जाती है, यही सिखाया जाता है, यही ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान में?
रचना जी प्रॉब्लम ये कि अभी मैंने बोलना शुरू किया था, आपने इतनी इंटरप्शन कर दी, तो मेरे तो सारे पॉइंट्स जो है ना नहीं नहीं, आप बोलिए, आपने नोट डाउन करके रखे होंगे, वो तो पाकिस्तान से जुड़ी खबर आ गई थी तो मुझे लगा बता दूं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मतलब यही बात है। मैं इसमें यही कहूंगा, एक सिंपल सी बात है कि हमने मजम्मत की एज अ कौम। और आप जिन लोगों की बात करें ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग पढ़ लिया करें, कुछ न्यूज को सुन लिया करें, तो उनको भी पता हो कि चल क्या रहा है, फैक्ट्स क्या है और अफसाना क्या होता है। हमने, हमारे मिनिस्टर्स ने, हुकूमत ने, मैं दोबारा रिपीट करूं, रिकॉर्ड पर है, ये जो वाकया हुआ पहलगाम का, इसकी मजम्मत की है, जो जाफर एक्सप्रेस पे भारत नहीं कर सका। यही फर्क है। हिंदी में बताइए, मुजम्मत भला क्या, इसका मीनिंग क्या होता है? उर्दू शायद ये वर्ड है, निंदा, जो है ना, क्रिटिसाइज। अभी तक इसको वाज़ेह नहीं कर पाए ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे कौन है। अच्छा, आपके पास कोई सबूत नहीं है चीज के, आपने कोई सबूत भी नहीं दिए। क्या सबूत है? कोई सबूत आए हैं? हुकूमत ने कोई सबूत नहीं है आपकी। आप इसको ना, जो आपका ऑफिशियल लेवल है उस पे बात करें कि अब तक क्या हमें दिए सबूत। कोई सबूत नहीं है। ये जो हाफिज जंग सईद हो कहाँ रही रहता है है, हुसैन जावेद जी? हाफिज देखिए, ये सईद कहाँ जंग जो छिप कर बैठा है? आसिम मुनीर जो कि आपके आर्मी चीफ हैं, एक हफ्ते पहले हिंदू मुसलमान का पाठ किसको पढ़ा रहे थे? आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे थे आसिम मुनीर साहब, वो ये हमारे चीफ कोइंसिडेंस हैं। है और कि एक हफ्ते पहले वो हिंदू मुस्लिम का फर्क बता रहे थे कि ये हमसे, यानी हिंदू हमसे कैसे अलग हैं, और आतंकवादी आते हैं और धन पूछते हैं, नाम पूछते हैं। इससे पहले तो किसी आतंकी हमले में ऐसा नहीं हुआ। तो यही तो बात है रचना जी, जहां पे ये अटैक हुआ, जिस इलाके में ये अटैक हुआ है, खूबसूरत जगह पे, वहां से इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर 1 किलोमीटर दूर था। सिक्योरिटी लैब्स तो आपका हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर तो आपका हुआ। किधर थे आप? साजिश किसकी है? साजिश किसकी है? ये तो आपने पता लगाना है। हम तो यही कह रहे हैं, हमें बताएं। मैं तो कह रही हूँ जिंदा सबूत है। आपके रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, हुसैन जावेद जी, आपके रक्षा मंत्री पहलगाम अटैक के बाद ये कह रहे हैं कि हम स्वीकारते हैं कि पिछले 30 साल से हम इस गंदे काम में हैं, हम आतंक को पाल रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? ठीक है, अच्छा हुआ कि आपने ये बयान बता दिया। मेरी एक बात सुन लें, हमारे जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका बयान भी जरा पूरा आप उसको सारा पढ़े ना। आप उसका सिर्फ एक चंक पढ़िए। उन्होंने सिंपल कहा है कि हमने अमेरिका का साथ दिया 1979 में, 2001 में, और ये हमने उस हवाले से सही नहीं किया। और ये बात उनकी ठीक है, हमने उस टाइम जिस लोग, मतलब जिनको भी सपोर्ट की थी, ये उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज हमारी पॉलिसी, अफगान पॉलिसी चेंज हो चुकी है। ये असल इसका कॉन्टेक्स्ट है कि अब हम अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान की हिमायत नहीं करना चाहते, हम शुमाली इत्तेहाद की भी हिमायत करना चाहते हैं। सारे जो हमारे अंडे वो एक टोकरी में नहीं रखने हैं। ये असल कॉन्टेस्ट इसका ये है। और मैं अभी भी कहता हूँ, आपके शो भी कह रहा हूँ, अभी भी हम जो है वो बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, बिल्कुल जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आपको लगता है कि पत्रकार इसमें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आप एक आम नागरिक हैं पाकिस्तान के, आप अमन चाहते होंगे। आप यकीन कीजिएगा इस बात का, जब पाकिस्तान में जब जैसे ट्रेन हाईजैक हो गई या फिर बम ब्लास्ट हो गया, और वो तस्वीरें और वो खबर हम जब बताते हैं ना, तो हमारा कलेजा कांपता है। जब इंसानों के चिथड़े उड़ते हुए हम देखते हैं, और हमें बहुत ही सेंसिटिवली ये बताना पड़ता है कि पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो गया है। ये हमारी इंसानियत है। आपके अंदर भी हो सकता है ऐसी इंसानियत हो, जैसा आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अमन चैन, हम पसंद करते हैं, लेकिन आप इस बात को भी तो स्वीकार कीजिए कि आप आम इंसान हैं, आप आम लोग हैं। पाकिस्तान में आतंक यूं ही तो नहीं पल रहा ना, पाकिस्तान में आतंक के आका यूं ही तो नहीं सर छिपा कर बैठे ना। आतंक को पालने का काम तो पाकिस्तान ने ही किया है ना। सुशील वकील जी भी मेरे साथ में है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। सुशील वकील जी, पहलगाम में जो हुआ, आतंकी हमले से पहले भी हुए, लेकिन इस बार वो हुआ जो पहले नहीं हुआ था। लोगों से नाम पूछा गया, धन पूछा गया, और अब अनगिनत कहानियां, दुखद कहानियां हमारे पास हैं, जिसमें वो परिवार वाले बता रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था। जो अपनों को खो चुके हैं, वो इस खौफनाक कहानी को कह रहे हैं। देखिए रचना जी, इससे पहले भी हमने बहुत सारे पाकिस्तान के हमले झेल लिए थे, लेकिन तब तक भी हमने इतना रेक नहीं किया। लेकिन ये पहली बार हो रहा है ऐसे कि औरतों का सिंदूर मिटाया जाए, उनके सामने उनके पतियों के गोली मार के कत्ल किया जाए। और वो भी ऐसे लोग हैं, हनीमून कपल, जिन किसी की 9 दिन पहले शादी हुई, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई, ऐसे लोगों के अपने बीवी के या अपनी माँ के अपने जितने रिश्तेदार साथ भी थे, उनके सामने मारना ये कोई छोटी सी बात नहीं है, जिसमें जितनी कंडेमनेशन होनी चाहिए उतनी कम है। अब देखिए, जावेद साहब कल भी हमारे इसी पे इंडिया न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठे थे, कल भी वही कह रहे थे, देखो जी इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है।
हम जावेद साहब से कहना चाहते हैं, जब ये कसाब इंडिया में पकड़ा गया, उसे सारा यह उगल लिया, तब भी पाकिस्तान कहता है यह हमारा यह बंदा नहीं है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है, ये फिर कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। बिन लादेन उनको इन्होंने कंटोनमेंट में छुपाया, तब भी ये कह रहे थे कि बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है। इनके साथ ये बड़े बेशर्मी से बात कर रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स है, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, कि आपका फेलियर है अपना वगैरह। इस चीज़ के लिए इनको तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक कमेंट्री बनी गई है पिछले 33 साल से, एक ही चीज़ बार बार रट रहे हैं, हमारा हाथ नहीं है, ये नहीं है। जबकि इनके जो मंत्री है, सीनियर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम 30-37 साल से हम वेस्टर्न इशारों पे ये कर रहे हैं कश्मीर में। या दूसरा चीज़ इनका देख लीजिए, पिछले 30 सालों में इन्होंने कश्मीर में कम से कम 80-90 हज़ार लोगों को मरवाया। अफगानिस्तान में इन्होंने इंटरवेंशन किए, वहां पर लाखों लोगों को मरवा दिया। वो कौन से, उसके लिए भी तो पाकिस्तान ही जिम्मेदार थे। ठीक है। ये जो घटना होगी बड़ी है। दुखद घटना है। ये पहली बार लेकिन नहीं है कि पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया हो। जेके बंसल सर, एक बार फिर से एक मिनट बढ़ाना, एक मिनट बोलिए बोलिए। ये देख लीजिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार बड़ी सख्ती से बिहार से आवाज दी कि हम इनको ट्रैक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनको मौत के आतंक की घाट जो उतार बची कुछ देंगे। जमीन है वो भी खत्म कर देंगे, आतंक को मिट्टी में मिला और देंगे। इनके जितना जो कल्पना handlers नहीं हैं, होगी और उससे पाकिस्तान बड़ी में जो और बैठे कड़ी हैं। सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो शब्द बोले हैं इसके बड़े मतलब और मायने हैं। अगर और ये बिहार में देखिए, रहते हुए अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया है तो इसका भी मतलब और मायने हैं कि वो अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, दिल्ली में जो आज हलचल हो रही है, बड़ी ठीक है। खतरनाक हलचल हो रही है। अमित शाह जी ने जो मीटिंग आज बुलाई, डिफेंस वालों के साथ बुलाई, वाटर मिनिस्टर के साथ बुलाई, और वाटर मिनिस्टर CR पाटिल जी का ये बयान देना कि पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरसेगा, ये दिखा रहा है कि इंडिया पहली बार सख्ती में आ रहा है। ठीक है। कल से हमारे सुखोई विमान, राफेल विमान और हवा में गश्त लगा कूटनीतिक रहे हैं। फैसले हो गए जो हैं, नेवी डिप्लोमेटिक शिप्स वगैरह फैसलों वो की तैयार चर्चा हैं। बहुत ज्यादा हो रही है और अब एक्शन की बारी है, एक्शन का इंतजार है। जेके बंसल सर, कोई भी युद्ध कैसे जीता जाता है, साइकोलॉजिकली भी जीता जाता है, कूटनीतिक तौर पर भी फैसले काम आते हैं और फिर ग्राउंड पर जो एक्शन होता है वो होता है। अभी हम समझे कि एक पड़ाव हमने पार किया है, अगले पड़ाव की बारी है और उसका इंतजार है। साथ ही मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ का इसको लेकर कोई रिएक्ट ना करना, उधर पाकिस्तान में जो खलबली मच रही है, जो NSC की मीटिंग चल रही है, तीनों सेना प्रमुख हैं, वहां एयरबेस पर एयर चीफ मार्शल पहुंच गए, ये खलबली क्यों? देखिए, खलबली तो है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वो टेररिस्ट थे वो पश्तो बोल रहे थे और वो सिर्फ पाकिस्तान में ही बोली जाती है। और जहां तक खलबली का सवाल है कि जो गलती करता है उसको पता रहता है कि मैंने गलती की है, तो उनको इस बात का पता है कि हमने गलती की है और गलती करने का हमको दंड मिलेगा। और आप देखिए जो मीटिंग में देखा है, लेकिन बंसल सर, पाकिस्तान तो कभी नहीं जीत पाया, हमेशा मुंह की खाई है, फिर इतनी बड़ी हिमाकत उसने कैसे कर दी? क्या पीछे कोई और है? मैं उसका जवाब आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि देखिए, वहां पे जो सेना का अपना एक इंटरेस्ट है और वहां की सेना निकम्मी है, वो युद्ध डायरेक्ट लड़ नहीं सकती। उनके फौजी, उनके जवान उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। उधर बलूचिस्तान में उनके लोगों को आर्मी को पकड़ के ले जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, तो जो आसिर मुनीर ने ये कॉन्स्पिरेसी रची और साजिश रची कि इधर जो है टेररिस्ट अटैक करा दिया, जिससे ध्यान बढ़ जाए और मिलिट्री की, आर्मी की रिलेवेंस बनी रहे। तो उसके दो कारण ये हैं कि जो वहाँ की जनता है, आवाम है, वो नहीं चाहती, वहाँ के बिजनेसमैन नहीं चाहते। आर्मी अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए अटैक कराती रहती है, टेररिस्ट को यूज करती रहती है। दूसरा उसका एक तरीका ये भी है कि जो इन्होंने टेररिस्ट पाले हुए हैं, वो टेररिस्ट जो हैं और जो कट्टरवादी हैं, जिनमें से जो मुनीर है वो भी कट्टरवादी हैं, उनके फादर मौलवी होते थे, तो इसलिए उनकी कट्टरवादी सोच है। ISI के ये पहले चीफ थे। तो कट्टरवादियों का ये होता है वो कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, अपने को भी बर्बाद कर लेंगे, दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। और जो वो उनसे अपनी बातों से या वो कट्टरवादी से बात नहीं आते। ये कोई यहाँ का ही मामला नहीं है। आप चाहे देख लीजिए, हमास को देख लीजिए, हिजबुल्लाह को देख लीजिए, हूती को देख लीजिए, सब बर्बाद किए जा रहे हैं। जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनके कंट्री में सब में भूखे मरने के हालात है। ईरान भी है, सीरिया है, पाकिस्तान भी है। जो लिबरल कंट्रीज हैं वो भी मुस्लिम हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया है, UAE है, कितने खुशहाल हैं। UAE में जो भारत का एक हिंदू मंदिर बनाया हुआ है, जो ओपन जिसकी थिंकिंग है, वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और जो कट्टरवादियों को पाल रहे हैं, वो कट्टरवादी जो बन रहे हैं टेररिस्ट,
उनका काम ही टेररिज्म है, वो फिर इनको भी दुखी करते हैं। तो इसका जो मेन कारण है कि क्यों किया, तो उसका जवाब मैं इस तरह से ही दे रहा हूँ कि वो जानते हुए भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने देश को, अपनी जनता को बर्बाद करा देंगे, करा दिया। अब जो पानी रोक लिया गया, प्यासा मरना है, भूखों मरना है, खेती नहीं होगी और जो है उनकी मछली पालन नहीं होगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो ये तो हो गया ना। तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए ये कर लिया। अब आप मीटिंग में बैठे थे, मुनीर का मुंह छोटा सा, वो सो गलती, मतलब उसको सब कह रहे होंगे अभी ये तूने क्या किया, तो वो एक कोने में चुपके बैठा हुआ। वैसे तो पहले उस दिन जब तकरीर कर रहा था वो चौड़ा होकर तकरीर कर रहा था और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक कोने में बैठे थे। तो ये जो है सब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मुनीर ने किया है और वो मुनीर जो ये करने का यही सिर्फ एक कारण है, नहीं तो वहां की आवाम बिल्कुल नहीं चाहती किसी तरह का भारत के साथ में कोई फसाद हो। वो चाहते हैं, उनको कितना फायदा है। और पाकिस्तानी आवाम में चाहे खास लोग हो या आम लोग हो, मतलब ऐसे कई रिएक्शन है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह के रिएक्शन से, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि भारत अब बदला लेगा, या फिर उनमें इस बात का डर है कि अगर भारत बदला लेगा तो आवाम के लिए कहीं ये नुकसान देना हो। लेकिन वहां की हुकूमत ने नहीं सोचा, वहां के हुक्मरानों ने नहीं सोचा। मेरे साथ में पीजे मीर भी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान इस तरह के आतंक के बीज बोता रहा है, इसमें किसी भी तरीके से कोई दो राय नहीं है और उसके कई बार सबूत भी मिलते हैं। पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है उसके तार फिर से पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा हैरानी भरा रहा कि शहबाज शरीफ की तरफ से ना कोई कॉल गई, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट हुआ, ना ही किसी भी तरीके से इस आतंकी हमले की कोई निंदा हुई। असेंबली में बिल्कुल इसको कंडेम किया गया है। नेशनल असेंबली आप देखें, उसके अंदर इसको कंडेम किया गया है। पाकिस्तान में आम शहरी उसने भी इसको कंडेम किया है और ऐसी कोई बात नहीं है। जहां भी कोई दहशतगर्दी होगी, दैट हैज टू बी, दैट विल बी कंडेम। सबसे बड़ा तो नुकसान दे किसको है दहशतगर्दी का? पाकिस्तान को, जहां के ओवर 100,000 पीपल हैव डाइड। द क्वेश्चन इज, देखो यहाँ मैंने बार बार आपके या बाकी प्रोग्राम्स में भी यही मैं कहता हूं कि अब देखो ना, ये बीएलए का ये अटैक हुआ, पाकिस्तान ने बीएलए का, उसने हिंदुस्तान नहीं कहा। लेकिन कई लोग थे यहाँ कह रहे हिंदुस्तान, बल्कि मैंने कहा भाई तुम किस तरह इंडिया को ब्लेम कर सकते हो? तुम्हारे पास प्रूफ है कोई? द क्वेश्चन इज, आज जो पहलम में हुआ है ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इट इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन ब्लेम पाकिस्तान को कर देना विदाउट एनी राइम एंड रीजन इज नॉट द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज immediately Indian security agencies and Pakistani security agencies should get their heads together और ये जिन्होंने किया है इन perpetrators को इनको पकड़ो। इनके लिए कोई माफी नहीं है, whether इंडिया हो या पाकिस्तान हो। ये दहशतगर्दी है और इसके अंदर इस हमले से एक हफ्ते पहले आसिम मुनीर ही बता रहे थे अपने एक संबोधन में, हिंदू मुसलमान का फर्क वो बता रहे थे और बता रहे थे कि ये लोग यानी कि हिंदू हमसे कैसे अलग हैं, किस आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये सब, इन सब की क्या जरूरत थी आज? और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने नाम पूछ कर, धन पूछ कर मार डाला। ये कोइंसिडेंस है क्या? देखें, नाम पूछ के मारा या कुछ भी हुआ, किसी को किसी के मजहब के ऊपर आप नहीं मार सकते, कोई भी हो। हाँ। हिंदू, मुसलमान, मीर साहब बस एक सेकंड, 10 सेकंड का टाइम दीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आप रहिए मेरे साथ में। पहलगाम हमले से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट, आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद करेगा यूएस। ये इस्लामिक आतंकी हमला है, ये तुलसी गाबार्ड ने कहा है और साथ ही वो कह रहे हैं हम हर हाल में भारत के साथ में खड़े हुए हैं। जिस वक्त इस आतंकी हमले की खबर पूरे विश्व में फैली, अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भारत के साथ खड़े रहने का दावा किया, वादा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहने की बात कही और कहा कि आतंक से मिलकर निपटेंगे। और अब तुलसी गाबार्ड ने यह साफ कर दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में, उनसे लड़ने में अमेरिका साथ खड़ा है। इस्लामिक आतंक है ये, जिसे खत्म करना होगा। हम हर हाल में भारत के साथ में खड़े हुए हैं। यानी रिटेलिएट करने की बात जो भारत की तरफ से सामने आ रही थी, अब अगर ये वाकई भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी है और इसमें अमेरिका साथ में खड़ा होता है, तो फिर जवाब ऐसा होगा कि शायद भविष्य में ऐसी कोई आतंकी घटना रचने का या साजिश करने का हिमाकत ना हो पाए, या फिर ये कहिए कि पक्का इलाज शायद इस बार हो जाए। पहलगाम हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर यूएसए ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद हम करेंगे। मीर साहब इस पर भी रिएक्ट कर दीजिए और अपनी बात भी पूरी कर लें आप, पहले वाली। देखिए, सबसे पहले आई सपोर्ट
यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी मुल्क हो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी सपोर्ट करेगा कि ये जो लोग हैं इनके लिए माफी कहीं नहीं है। कोई भी लोग हो, आई डोंट केयर, ये इनके लिए कोई माफी नहीं है कि निहत्थे सिविलियंस को आप इस तरह गोली मार के मार दें। ये कोई मजाक है यार, इंसानी जिंदगी है। तो ये इसके लिए मैं समझता हूँ हमें सबको एक पेज पे होना पाकिस्तान है। से बड़ी और मदद हो सकती है पीजे मीर सर, बड़ी मदद हो सकती है अगर होगी। आतंक को पालना पाकिस्तान छोड़ दे। हाफिज सईद देखिए- जैसे भारत के बड़े दुश्मन पाकिस्तान में ही तो छिपकर बैठे हैं ना, और ऐसे कई आतंक के आका जो वहीं सर छुपाते हैं और जिन्हें पूरी मदद मिलती है, जिन्हें पूरी शय मिलती है, फिर कैसे पाकिस्तान सपोर्ट करेगा आतंक को खत्म करने के लिए? देखिए बात सुने, आप कहते हैं पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान तो खुद एक दुश्मनों का ये वो से भाग रहा है। वो यहाँ के बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, तो अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान कैसे इनको रखेगा? ये जो हमने, यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम आपस की इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी इसका एडवांटेज उठाएगी, हमेशा उठाती है। पाकिस्तान और इंडिया का क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दो? कश्मीर और पानी है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दहशतगर्दी जो है, आपको इसका पता है सर, एडवांटेज बीती रात सीज फायर का उल्लंघन जमकर किया है पाकिस्तानी सैनिकों ने, और जवाबी कार्रवाई जब हुई, भारतीय सैनिकों ने जब फायरिंग की तो 4 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, सीज फायर का उल्लंघन बार बार होता है। और सुनिए, जो संदिग्ध बार बार पकड़े जा रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान हथियार मिलते हैं, मेड इन पाकिस्तान जो फूड पैकेट्स होते हैं वो उनके पास से मिलते हैं, आई कार्ड पाकिस्तान के मिलते हैं। ये सब कुछ कोइंसिडेंस है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए कि जो 9/11 का अटैक हुआ था, हर चीज जल गई थी, वो अरब पासपोर्ट से मिलने थे। देखो, ये सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये गेम सब खेलते हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ सर, मैं आज की बात कर रही हूँ। अभी कल भी ऐसा हुआ है, आज भी हथियारों का बड़ा जखीरा, और वो जो सब सामान मिलता है ना, वो ठिकानों से मिलता है। आतंकी जब ढेर हो जाते हैं या भाग जाते हैं, उनके ठिकानों से सामान मिलता है, वो जलता नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई जाएगा कहीं से, वो अपना आईडी कार्ड और हर चीजें अपनी साथ लेके जाएगा? मुझे ये बताया, कोई लेके जाता है? कोई चोर अपनी पूरी हथियार तो लेकर जाएगा, और वो अपना हथियार भी नहीं लेके जाते अगर ये जो हरकत करते हैं। ये एक कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। हाँ। ये एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि किसी को कोई नहीं पता क्या होता है। अच्छा। तो अगर वो अपनी चीजें यहाँ लेके जाएंगे तो 2+2 एक आम स्टूपिड आदमी को भी पता चल जाएगा ये क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कुछ और है। फिर कहां से आ रहे हैं पाकिस्तानी हथियार, और वो जो फूड पैकेट्स होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, वो कहां से आ रहे हैं? फिर वो आई कार्ड्स कहां से आ रहे हैं? मेरी बात सुने, व्हाई वुड पाकिस्तान डू सच अ स्टूपिड थिंग कि अपने हथियार भी बांधे, ये लोग मारे भी जाते हैं जो भी हैं ये, और पाकिस्तानी हथियार भी लेके जा रहे हैं, आईडी कार्ड्स भी इनके हैं, आइडेंटिफिकेशन भी इतनी है। यार इतना कुछ स्टूपिड नहीं होता है, ये ऑल स्टेज और आपको तो मैनेज्ड पीजे होता है। मीर सर बहुत पता है कि आतंकियों को क्या करना चाहिए और कैसे उन्हें इंटेलिजेंट कदम उठाने चाहिए। जेके बंसल सर, ऐसा तो अनेकों बार हुआ है ना, आप भी तो फौज का हिस्सा रहे हैं, साथ ही साथ डी.के. पांडे सर भी बहुत सीनियर हैं, आप भी फौज का हिस्सा रहे हैं। आप लोगों ने भी तो देखा होगा इस तरह की साजिशें सीमा पार से जब होती हैं, वो जब सबूत सामने आ जाते हैं तो खून नहीं खौलता क्या? और क्या ऐसा वाकई होता है जैसा अभी मीर साहब कह रहे हैं कि कोई आएगा तो इतनी स्ट्यूपिडिटी के साथ नहीं आएगा? पहले जेके बंसल सर आप। अभी जब इनके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं हम 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन जब पाकिस्तान में आई थी उस समय तो इनके एली थे, इनके संबंध थे अच्छे अमेरिका के पाकिस्तान के। उन्होंने खुद इनको सलाह दी थी कि जो आप ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हैं आपको भी काटेंगे। जो मीर साहब कह रहे हैं कि हम भी दुखी थे इससे, तो वो तो होंगे। अभी खुलेआम इन्होंने जो तालिबान को बढ़ावा दिया, वहां पर ट्रेनिंग की, मुजाहिदीन की ट्रेनिंग की। अगर ये पाकिस्तान से नहीं आए और वहां तो है नहीं, ये कश्मीर में हिंदुस्तान में है नहीं, तो कहाँ से ये आसमान से गिरे हैं क्या? जो 7-8 लोग आए जिन्होंने जाके वो, तो इनकी जो कोई तर्क से परे है। जो मीर साहब की जो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो जो ये कितना भी कह लें, जो ऑडियंस है जो सुन के इस बात को, चाहे वो पाकिस्तान के ऑडियंस हो या हिंदुस्तान के ऑडियंस हो, वो बिल्कुल एकदम इनकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। जिस तरह से ये बड़े अच्छे ढंग से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इनके तर्क बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन तर्कों को मानने वाला नहीं है। तो ये बात पक्की है इसमें तो, जो ये टेररिस्ट जो हैं ट्रेंड हुए हैं, और इस बार तो डायरेक्ट जो वो अटैक या हाथ जो है वो जनरल मुनीर का है। जो जनरल मुनीर ने ही इस बात को खुद उन्होंने पहले कह दिया था, और और उनकी सोच भी कट्टरवादी सोचते हैं। उनके खुद के फादर मौलवी थे, उनके ऊपर में जो है उसके यूके के में जो है मानवाधिकार खनन का वहाँ पे अभियोग चला रहे हैं वो, और उधर
यूएसए में भी शायद है उसके लिए डेमोक्रेसी को इन्होंने खत्म किया हुआ है। तो चारों तरफ से इनके अपने फौजी लोग कह रहे हैं कि जी आपने रिगिंग कराई, जो वहां पे उनको कह रहे हैं कि भाई आप जो अपनी बेटी का इलीगल तरीके से पासपोर्ट बनवा रहे हो डिप्लोमेटिक, आप जो है फौज को बदनाम कर रहे हो, फौज को टूल की तरह से यूज कर रहे हो। तो चारों तरफ से जब इस तरह के सब उनके ऊपर में एलिगेशन लग रहे हैं, और जो उन्होंने कहा ये हमारी जुगलर वेन है और अपने ये कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। बिल्कुल। अब जो जी बीके पांडे सर, रिएक्ट कीजिए जरा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें अभी कही हमारे दो मित्रों ने जो पाकिस्तान से आए हैं। हाँ। मैं तो मित्र ही कहूंगा, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे करता रहा है। मैं तीन बातें, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला 3 डिकेड से वो कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो टेररिज्म का बढ़ावा दिया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने उसको हैंडल किया, मैनेज किया। यही तो वेस्ट के कहने पे, किसी के कहने पे किया। हाँ। इन्होंने क्या ये मान रहे हैं ना, तो वो हाँ। तो बिल्कुल ऑफिशियल एक वो सामने है, प्रूफ है कि ये वो कौन थे, वो टेररिस्ट कहां से आए, हाँ। किसने तैयार किए, हाँ। बाहर से आए, अमेरिका ने भेजे थे क्या उनको? तो और इससे बात पहले ये भी कि ऐसा ये होता जो रहा है- है, कई सबूत मिले। डीके पांडे सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन हो गया है तेज और एक एक करके अब कदम उठा रही है भारत सरकार। सिंधु जल संधि पर बोले हैं जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा, ये साफ कर दिया गया। और कह रहे हैं कि अब तो एक एक बूंद पानी के लिए भी पाकिस्तान तरस जाएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोका जाए और जल्द से जल्द ये हो, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो था वो रोका गया है और ये रोका गया है पहलगाम आतंकी हमले के बाद में। यहां भारत ने सख्ती दिखाई है और ये तो अभी कूटनीतिक फैसले हैं, अभी एक्शन होना बाकी। डीके पांडे सर, बात जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि आतंकवाद को हमने बढ़ावा दिया वेस्ट के कहने पर, तो उन्होंने स्वीकारा कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया। वो आतंकवादी कहां तैयार हुए, आईएसआई किए, कहां किए, सबको पता है। दूसरी बात, जो सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास आई है, जो अल्ट्रावायलेट जो इंफ्रारेड इमेजिंग की गई है, उसमें जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनके हाथों में क्या है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ा सबूत कुछ हो सकता है? तीसरी बात, क्या ये हमारे पाकिस्तानी मित्र यहाँ टीवी पे आके बोलेंगे कि हाँ पाकिस्तान ने किया है? इनको जिंदा रहना कि नहीं रहना है? इनको जो सबसे बड़ा, अब देखिए आप भारत में 10 आतंकवादी मार दीजिए, 20 आ जाएंगे, 20 मारिए 40 आ जाएंगे। सबसे बड़ा आतंकवादी जब तक नहीं मारेंगे दिक्कत। सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? मुनीर इनको छोड़ेगा? इनको जो बोल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बोल सकते हैं कि इतनी हिमाकत कर सकते हैं बोलने की कि पाकिस्तान हाँ कर रही है? तो इनकी मजबूरी है, हमें उसे समझना होगा। ये नहीं चाहते कि शांति हो, क्योंकि इनके खुद के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इनको आतंकवाद के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अगर साथ मिलना चाहते हैं तो भारत ने इतना बाहें खोले, इतने सारे इनिशिएटिव लिए, क्या एक भी इनको क्लिक नहीं किया? अच्छा, एक बात और डीके पांडे सर, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी। अभी तुलसी गाबार्ड की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया भारत का साथ देने वाला, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही पीएम मोदी के लिए कह दिया था कि हम पूरी तरह से साथ हैं और आतंक के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस की नीति अमेरिका, भारत और कई बड़े देश एक साथ मिलकर करते हैं। अब जब अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ में हैं, मुझे लादेन याद आ गया। क्या कुछ ऐसा ही अंजाम क्या हाफिज सईद सैफुल्लाह का होने वाला है? और क्या उसी तरीके का एक्शन अब अमेरिका के साथ मिलकर भारत करने वाला है क्या? देखिए, हाफिज सईद को अबोटाबाद कैंट में मूव किया है आज, और दूसरे जो इनके मसूद अजहर हैं वो उनको मूव किया गया है बावलपुर में। ये सब खबरें हमारे पास आ रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही हैं खबरें, लेकिन ये उनको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बचाएंगे तो जो उनका चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है, कैसे चलेगा? राजनीतिक उठापहल कैसी कितनी है पाकिस्तान में, आर्थिक स्थिति कैसी पता है, राजनीतिक माहौल कैसा है, सिविल क्राइसिस से लोग एक उनके पार्टी के नुमाइंदे जो है जेल में है, वहां जेल से ही वो बहुत कुछ चलाना चाहते हैं, वो मुनीर खिलाफ है। तो बहुत कुछ चल रहा है जिसको कि कहा जाए कि वो असामान्य है। और उसके अलावा आतंक, जो वहां की पॉपुलेशन है जिनको रोटी नहीं मिल पा रही, उनको क्या पॉलिटिकली अनस्टेबल है पाकिस्तान। ये बार बार अलग अलग खबरें सामने आती है, लेकिन पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात हैं, जब वो बिगड़ते हैं, जमात टकराव बढ़ता है, वो खबरें भी हम दिखाते हैं। लेकिन बजाय उन्हें सुधारने के या उन्हें सुलझाने के, पाकिस्तान अलग दिशा में अलग तरीके से काम करता है। और अब ये जो कूटनीतिक फैसले हुए हैं सुशील वकील जी, उससे वो लोग भी तो पाकिस्तान में पिसेंगे ना जिनका कोई कसूर नहीं। देखिए रचना जी, जो हमने पहले इनको जाल रोकने की या कवायद की, आप देखिए पाकिस्तान में सिविल अरेस्ट हो जाएगा। लोग पहले ही परेशान वहाँ है, 300-400 रुपए का आटे का किलो लाते हैं लोग, उनके पास खाने को कुछ नहीं है,
और जब यहाँ से जल का संकट भी चलेगा तो लोग ज्यादा परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर बंद हो जाए, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, बिजली का या स्यापा पड़ेगा, इनका सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे चल रहा है, पाकिस्तान में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अल्टीमेटली देख लीजिए जनरल मुनीर के जो पड़ो यहाँ साथी जनरल वगैरह आर्मी में बगावत हो जाएगी, यहाँ तक कि जनरल मुनीर को अल्टीमेटली निकलना पड़ेगा। हाँ। दूसरा चीज की इस बार पहली बार बात है, एक तो जल संकट पहले उन्हें क्रिएट कर दिया, इस बार मिलिट्री की बड़ी एक्शन इमिनेंट है। आज भी डोवल साहब, होम मिनिस्टर वगैरह, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह सारे मिल रहे हैं दिल्ली में। आप देखिए जल्दी से जल्द इस पे एक्शन हो जाएगी। ये तो हो रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक के बाद एक बैक टू बैक बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, जब महंगाई का जिक्र कर दिया और पाकिस्तान की जनता जो कि बेहाल है उसका जिक्र कर दिया, तो मेरे साथ में देखिए पाकिस्तान से दो मेहमान हैं, मेरे साथ में हुसैन जावेद जी हैं और पीजे मीर जी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि घर का सामान कौन खरीदता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्राइस चेक करना था, तो मुझे दोनों में से ही बता दीजिएगा। मैं उनसे फिर कुछ प्राइस चेक करना चाहूंगी। उससे पहले पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर है, बड़ी खबर, आसिम मुनीर के परिवार को विदेश भेजा गया है। ये हम पहले भी बता रहे थे, प्राइवेट विमान से उन्हें विदेश भेज दिया गया है। लंदन और न्यू जर्सी भेजे जाने की खबर है। खुद बंकर में छिप गए हैं अब आसिम मुनीर, और बंकर में रहते हुए ही इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आगे होना क्या है। यानी 16 अप्रैल को बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान का भेद बताते हैं, मुसलमानों को ये पट्टी पढ़ाते हैं कि हिंदू कैसे अलग हैं। उसके ठीक एक हफ्ते बाद पहलगाम में हो जाता है आतंकी हमला, जहां पर आतंकी आते हैं, निर्दोष बेगुनाह लोगों को गोली मारते हैं और उससे पहले उनका नाम पूछते हैं, उनका धन पूछते हैं, और फिर धन के आधार पर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। और अब पाकिस्तान जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसका आतंकी हमलों में सामने आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने 5 बड़े कूटनीतिक फैसले किए हैं, उनका असर भी आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीजे मीर जी या फिर हुसैन जावेद जी जो घर का सामान खरीदते हो, प्लीज मैं कुछ चीजों के दाम पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब जब हम वो प्राइस लिस्ट चलाते हैं कई बार आप लोग ऐतराज करते हैं, आप लोग कहते हैं इतनी भी महंगाई नहीं है। क्या हुसैन जावेद जी मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप घर का सामान खरीदते हैं तो? हुसैन जावेद जी पूछिए। हाँ, दूध, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, ब्रेड, आटा, चावल, अंडे, इन सब के दाम बता सकते हैं आप? ज्यादा लोड हो जाएगा। ये सब कुछ आराम से मैनेज हो रहा है। हमारे यहाँ महंगाई की शरह में खासी कमी आई है। नहीं, बस मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे बता दीजिए, सुनिए तो बस ऐसे बता दीजिए, दूध 60 रुपए का है, या फिर टमाटर 20 रुपए के हैं, या फिर ब्रेड 50 रुपए की है, कुछ ऐसे करके बता दीजिए ना एक बार, हमारे पास भी ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि पाकिस्तान में महंगाई कैसी है। प्लीज बस 6 से 7 चीजें बता दीजिए। आप हमारे खाने पीने की फिक्र ना करें। व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम सब एक सफे पे आ जाते हैं। बताएं मुझे फिक्र क्यों है, बताएं मुझे फिक्र क्यों है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, सुनिए ना मेरी बात, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने डेटा जारी किया, 4700 भिखारी लौटाए गए हैं सऊदी अरब से। पिछले साल नवंबर में 4300 लौटाए गए थे। पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं जाके सऊदी अरब में, और पाकिस्तान में बैठे हुए 2 करोड़ 20 लाख लोग भिखारी हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, सुनिए ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अब अगले कुछ समय में 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। फिक्र हुई मुझे, पड़ोसी देश हैं आप, मैंने वो लाइनें देखी हैं जो आटे के लिए लगी रही और कई बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया, इसलिए पूछ रही थी प्राइस लिस्ट, क्योंकि अब जो 5 कूटनीतिक फैसले हुए हैं फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर। आप बताइए। चलो पेट्रोल का ही बता दीजिए, पेट्रोल कैसे लीटर है आपकी कंट्री में, बताइए हुसैन जावेद। आपको मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप जो हमारे पानी के पीछे पड़े हैं ना यहाँ पे, कि पानी बंद कर देंगे या पानी बंद हो गया, ये कोई आपके किसी स्विमिंग पूल से हमारे जो रिवर्स है उनका पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको 5 से 10 साल चाहिए, जब आप कोई डैम बना लेंगे। और हमारा जो कल का एलामिया है, सरकारी एलामिया है, सोशल मीडिया पे नहीं आया, कि जनाब आपने अगर हमारा पानी बंद किया, उसके फ्लो का आपने हिलाया, तो ये इकदाम जंग समझा जाएगा। न्यूक्लियर जो भी जो आपने करना है, आप तो हाफिज सईद की भाषा बोलने लगे हुसैन जावेद जी। बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे हाफिज सईद बोल रहा था पानी रोक देंगे तो हम भारत की सांसें रोक देंगे, जुबान खींच लेंगे। आप तो वही भाषा बोल रहे हैं, पानी रोक लेंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा, है ना? मैंने आपकी काफी बात सुनी है, मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट दे रहा हूँ कि आपने कहा ना कि हमारे पीएम कुछ नहीं बोल रहे, हमारे पीएम बिल्कुल चुप बैठे रहे। पीएम की क़यादत में ही कल हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, और ये बातें वहीं पे तय हुई। मैं उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज हमारा जो पानी आ रहा है ना, उसके फ्लो को रोकने की कोशिश मत कीजिए।
अच्छा, ये तो भारत सरकार के फैसले हैं और ये सिंधु जल समझौता तो ऑलरेडी होल्ड पर डाल दिया गया है, तो ये मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। भारत सरकार तो वो उचित कदम उठाएगी। पीएम मोदी ने फोन पर ही कह दिया था, जैसे ही हमले की खबर सामने आई ना, तुरंत गृह मंत्रालय को फोन किया, गृह मंत्री को फोन किया और कहा था उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे तुरंत। और डीके पांडे सर खुद ठीक कह रहे थे, डीके पांडे सर ठीक कह रहे थे कि आपकी भी एक लिमिटेशंस हैं और आप उस तरीके से बोल नहीं सकते क्योंकि आपको भाई उस मुल्क में रहना है। पीजे मीर सर, क्या एक मिनट दे मुझे, मैं सिर्फ बड़े तहम्मुल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वही बात है कि अगर पढ़ लिया जाए, जो ट्रीटी हमने साइन किया था 1960 में, आपने और हमने जो किया था, उसकी शिकों को ही पढ़ लें जरा, कि वो कोई मुल्क चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, उस मुआहदे से ऐसे निकल नहीं सकता है। निकलने की सिर्फ एक वजह है, अगर एक फरीक उस मुआहदे के खिलाफ जा रहा हो, वो पानी का मुआहदा है। आप तो ये भी कह देंगे ना हुसैन जावेद जी, आप तो ये भी कह देंगे ना कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसके पास राइट नहीं है। भारत एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसके पास राइट नहीं है। हुआ ना, ये शौक तो हुआ ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, फिर उसको उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा ना। तो आपने पहले भी पूरा किया हमारे मैं पीजे मीर सर का एंड कमेंट चाहूंगी, मुझे वाइंड अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है। पीजे मीर सर, एंड कमेंट आपका प्लीज, आप लेट से जुड़े थे। पीजे मीर सर, देखें, कन्फ्रंटेशन जो है किसी के फायदे में नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, कोई फायदे में नहीं है। बल्कि शायद आपको बताया हो, जब मैं आर्मी में था तो एक पंजाब के कैप्टन गुरमीत सिंह बहुत इंजर्ड थे बेचारे, के वो टांग सारी लहूलुहान थी, तो हम जब उठा के उनको लेके आए डिफेंस पेरीमीटर पे सुतलज पे, तो उन्होंने सिगरेट मांगी तो सिगरेट उनको दी, तो पंजाबी में उन्होंने कहा, यार आपकी और मेरी क्या दुश्मनी है। ये उनके लफ्ज थे कि आपकी और मेरी क्या दुश्मनी है, ये लड़ रहे हैं आपस में और हम और आप पता नहीं क्या किसकी लड़ाई कर रहे हैं, मर हम रहे हैं। तो मैंने कहा यार आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो बात वहीं आती है, एक दूसरे को मार के क्या दुनिया के प्रॉब्लम्स हम रिजॉल्व कर लेंगे? हम वही है ना, 70-75 साल पहले इकट्ठे, आज हम लड़ रहे हैं क्यों? यानी आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं या आपस में लड़वा देते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि आम लोग पिसते हैं, और ये हमेशा से होता है। बहरहाल आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।